नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। मऊ शहर में गुज़श्ता 20 दिनों से बिजली निज़ाम बुरी तरह से दरहम बरहम हो गया है। बिजली महकमा और ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब मऊ के बुनकर मज़दूर फाका कसी के दहाने पर पहुंच गए हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं हाई टेंशन केबल जली है तो कहीं ट्रांसफार्मर, किसी जगह 20 रोज़ से तो कहीं 10 और 5 रोज़ से, जिसकी वजह से बुनकरों, मज़दूरों और ताजिरों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। शहर की मेन मार्केट रौज़ा, मलिक ताहिरपुरा, सरदार गली, इब्राहिम मार्केट, साफिया मार्केट, हत्थी मदारिस, सदर चौक, पठान टोला, मलिक टोला और डोमनपुरा इलाका की बिजली बुरी तरह से मुतासिर है। बिजली मुतासिर होने की वजह से सरदार गली के ताजिर नदीम सरदार इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आइए हम उन्हें सुनते हैं। क्या नाम है? मेरा नदीम सरदार नाम है। हम लोग मलिक ताहिरपुरा से आ रहे हैं। सरदार गली में हम लोग का घर है और यहाँ पे साड़ी का कारोबार मेन मंडी है। क्या प्रॉब्लम है नदीम भाई? प्रॉब्लम ये है कि 20 रोज से यहाँ पे लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है और बीच में एक ट्रांसफार्मर जल भी गया, फिर बना भी, और उसके बाद भी ये समस्या आ रही है। आगे अभी कोई समाधान नहीं हो पाएगा और हम लोग की कपड़े की मंडी पूरी ठप पड़ गई है इस वक्त के लिए। तो अभी तक कोई दूसरा ट्रांसफार्मर के लिए कोई यकीन दहानी नहीं, अभी तक तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई खबर नहीं आ रही है। अभी ऐसे ही बैठे हैं, गर्मी को ऐसे ही पानी की और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं हम लोग। तो मतलब बिजली के न रहने से ये साड़ी कारोबार पूरी तरीके से बंद है? बिल्कुल ध्वस्त है। और यहाँ तो यही हो रहा है कि मगरिब बाद दुकान बंद करके हम लोग को ऐसे ही रोड पे या इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो इससे बुनकरों पे कितना असर पड़ेगा? बुनकरों के लिए तो वैसे भी आर्थिक मंदी का असर पड़ा हुआ है चुनाव के बाद से, और अभी जो लाइट की स्थिति बनी हुई है इस हिसाब से तो बहुत ही ठप पड़ा है मामला। बिजली की बदहाल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ताजिरों का एक वफ़द आज व्यापार मंडल की क़ियादत में, जिनमें नायब ज़िला सदर हाजी ज़फ़र अहमद जनता, ज़िला जनरल सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण बरनवाल और शहर सदर व MAA फाउंडेशन के चेयरमैन जमाल अख्तर अरपन की मौजूदगी में DM मऊ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से मुलाकात करते हुए फौरी बिजली बहाल करने और जले हुए ट्रांसफार्मर को तब्दील करने का भी मुतालबा किया गया। जी, तो ये बताइए, उन्होंने बिजली महकमा पर भी दोहरे रवैया इख्तियार करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। 4 रोज़ आज हो गया और 3 रोज़ के बाद तो ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हैं जी, और सारा मोहल्ला अंधेरे में है और एक ट्रांसफार्मर जलने से 3 ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर वो ट्रांसफार्मर चालू हो जाता है तो कुछ लोगों की रोजी रोटी। आपका कौन सा मोहल्ला है? मलिक ताहिरपुरा। अच्छा, तो किस ट्रांसफार्मर पे आपने बात की है? साचेतन बाबा बंदे पे ट्रांसफार्मर 630 का जो मलिक ताहिरपुरा की तरफ आता है आबादी की तरफ, वो 4 रोज से जला पड़ा है। उसी के सिलसिले में आज हम लोग एक्सीएन के यहाँ गए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया गया। क्या डिमांड है उसमें? इसमें डिमांड ये है कि पहले तो ये जला जो ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द चालू किया जाए। दूसरा ये है कि यहाँ सेक्टर बांट के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, एक रोजे पर छोटा जो सिर्फ मार्केट के लिए हो, दूसरा ये जो शौचालय है रोजे पर उसके बगल में 4 kV का ट्रांसफार्मर लगा के पूर्वी मलिक ताहिरपुरा को इसकी सप्लाई दी जाए। जमाल भाई, ये बताइए कि आज DM साहब से आप लोग मिले हैं, किस तरीके का मेमोरेंडम लेके मिले? आज व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग गए हुए थे। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष और महासचिव तो साथ में थे, मैं नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल। जो बिजली की व्यवस्था पूरे शहर में ध्वस्त हो चुकी है, उसके सिलसिले में आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिले हैं और ये उनको बताने का प्रयास किया गया है कि मऊ जो शहर है, हमारा शहर जहाँ साड़ियों का कारोबार होता है, जहाँ की साड़ियों की दुकान चौक से लेके सिंधी कॉलोनी तक है, यहाँ 15 दिन से लाइट की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और ट्रांसफार्मर 15 दिन से एक दिन को ला के चला जाता है, दूसरे दिन वो फिर ख़राब हो जाता है, चाहे तो उसको ठीक कराने में दिक्कत हो, चाहे जो भी दिक्कत सामने आ रही हो। लेकिन इसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही एक तरह से कहा जाए कि कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने भी बहुत जाके उनको बिजली विभाग को मेमोरेंडम दिया और उनसे आग्रह किया कि किसी तरह सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है।
डीएम साहब ने क्या यकीन दहानी कराई है आपको कुछ? डीएम साहब ने तो सबसे पहले ये कहा कि भाई ट्रांसफार्मर जलने का एक कारण है कि वहाँ लोड बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो पिछली बार अभी चंद 2-3 दिन पहले हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे तो 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। एक 430 का ट्रांसफार्मर बंधे पे लगा हुआ था, एक 430 का ट्रांसफार्मर यहाँ सिंधी कॉलोनी में लगा हुआ था। 2 430 के ट्रांसफार्मर से 24 घंटा लाइन मिल रही है और कहीं कोई दिक्कत 24 घंटा में कोई दिक्कत नहीं। जब तक मंत्री जी थे कोई लाइन में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और आज 630 और 600 से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर है उस पर ओवरलोड बता के कहा जा रहा है ख़राब हो रहा है, ओवरलोडिंग की वजह से ये जल जा रहा है। तो ये तो कहना आज 15 दिन से ओवरलोडिंग कैसे हो गई हम लोग के यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बिजली भी अच्छी मिल रही थी, लेकिन 15 दिन से पूरे शहर की जो बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त हो चुकी है। अभी जैसे आपने कहा कि 2 महीना पहले हमने देखा कि कंटिन्यू बिजली मिलती थी, बहुत अच्छी बिजली थी, लेकिन इधर ही मतलब 15 से 20 दिन के अंदर जो बिजली का निज़ाम है बहुत दरहम बरहम है। तो क्या लगता है कि ये बिजली महकमा की लापरवाही है हकीकत में या ओवरलोड सही माने में? नहीं, ओवरलोड देखिए एक अलग मैटर है। ओवरलोड अगर बिजली महकमा चाहे तो लोगों को जो ज़्यादा ओवरलोड वाले हैं उनको चेक कर ले, कोई मसला नहीं। हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं उसमें कि जहाँ चेक करना चाहें चलिए हम लोग चलते हैं चेक कराने के लिए, चेक करा लीजिए। ये तो कहने का मुंह बचाने की बात है कि ओवरलोड भाई 20 दिन पहले 1 महीना पहले वो तो ओवरलोड कहाँ था? क्या ओवरलोड नहीं था? भीषण गर्मी में लोग एसी चला रहे थे, सब कुछ चला रहे थे, तब ओवरलोड नहीं था, बिल्कुल ओवरलोड था। अगर आज ओवरलोड है तब भी ओवरलोड था, लेकिन तब तो ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही थी। आज ये दिक्कत है कि बिजली महकमे की घोर लापरवाही ये है कि चाहे तो उनके पास जो यहाँ ट्रांसफार्मर जो सही करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं, वो इंजीनियर नहीं है। वो एकदम से ये कहा जाए कि उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं कि कैसे ट्रांसफार्मर में क्या दुरुस्त करना है, सिर्फ कील सही करके लाके लगा देते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद उसको लेके चले जाते हैं। तो ये बुनकरों का अक्सरियती इलाका है, बिजली के न रहने की वजह से बुनकरों पे क्या बुरे असरात होंगे? देखिए बुनकरों का अक्सरियती इलाका है, सिर्फ बुनकर का ही मसला यहाँ नहीं है। बुनकरों का तो रोजी रोटी का मसला है। एक बुनकर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। अगर वो एक दिन ना कमाए तो फिर उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। तो ये तो ना यहाँ प्रशासन देख रहा है ना बिजली विभाग देख रहा है, ये तो देखने में आज चीज़ आती नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ बुनकर से जुड़े हुए बहुत सारे धंधे हैं, जैसे हमारे जो व्यापारी हैं वो भी बुनकर से जुड़े हुए हैं, यहाँ जो दूसरे कारोबार करने वाले हैं वो भी बुनकर से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ बिजली की मार जब पड़ेगी तो सिर्फ बुनकर पे नहीं पड़ेगी, पूरे शहर पे, पूरे नगर पे पड़ेगी। यानी माना जाए कि पूरी तरीके से शहर का कारोबार बर्बाद हो रहा है। शहर का पूरा कारोबार पूरी तरीके से एक तरह से बर्बाद हो रहा है। 15 दिन से लोग मैं समझता हूँ कि दुकान खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनके पास लाइट नहीं है कि वो कोई काम कर सकें। व्यापारी आते हैं, बेचारे चले जाते हैं और कारीगर अलग परेशान है कि बिजली नहीं है, हम साड़ी कैसे तैयार करें, वो उनकी अलग समस्या है। तो सारी समस्याओं का एक बिजली ही यहाँ मेन मुद्दा है, मेन बिजली समस्या बनी हुई है और जिसका हल न तो यहाँ के उच्चाधिकारी कर रहे हैं, न बिजली विभाग कर रहा है, न शासन को इस पर ध्यान दे रहा है। अगर मान लीजिए कि ज़िला इंतज़ामिया इसका कोई हल नहीं निकालता है तो आगे क्या करेंगे? देखिए अगर ज़िला इंतज़ामिया अगर इसका हल न निकाले तो उनको समझना चाहिए कि आज वो सड़कों पे न देखें। यहाँ मऊ की जनता बहुत समझदार है। मऊ के चाहे बुनकर हों, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे आम लोग हों, यहाँ वो अपनी समझदारी का सबूत देते हैं कि परेशान हाल रह के भी सड़कों पे नहीं आते। लेकिन आज जो बिजली की व्यवस्था है, जिनसे उनके पेट चल रहे हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर उनके पेट पे लात पड़ेगी, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे वो बुनकर तबका हो, अगर उसके पेट पे लात पड़ेगी तो वो अपने बीवी बच्चों का पेट देखते हुए सड़कों पे निकलेगा और अनशन, धरना, प्रदर्शन जो भी होगा वो करेगा, इसलिए कि वो लाठी खाने के लिए आज तैयार है। पेट की, अपने बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए आज यहाँ का मऊ का मैं समझता हूँ कि हर वो आदमी लाठी भी खाने के लिए तैयार। अगर बुनकर रोड पे आता है तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बुनकर अगर रोड पे आएगा तो सीधे सीधे बिजली महकमा जो है
विद्युत विभाग इसका जिम्मेदार होगा। विद्युत विभाग तो एक तो घोर लापरवाही इन सब चीज़ों में कर रहा है। दूसरी चीज़, विद्युत विभाग एक काम ये भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो बुनकरों की अनदेखी कर रहा है। इसलिए कि हमने बाकी जगह भी शहर में जाके देखा तो कुछ जगहों पे लाइट की व्यवस्था, अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वहाँ ट्रांसफार्मर ला के लगाया जाता है, और बाकायदा फेसबुक से लोग अपलोड भी करते हैं कि हमारे यहाँ कल ट्रांसफार्मर जला, आज हमने बोल दिया ट्रांसफार्मर ला के लग गया। इसका मतलब कि आप एक नज़र से पूरे शहर को नहीं देख रहे हैं। जिसका प्रभाव कहीं बिजली विभाग पे ज़्यादा पड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि अपने यहाँ ट्रांसफार्मर मंगा के लगा रहा है। अभी हमने मोबाइल ट्रांसफार्मर की जब बात की तो कह रहे हैं कि एक हफ्ता से पहले कोई मोबाइल ट्रांसफार्मर खाली नहीं होगा। अरे भाई, एक हफ्ता से हम लोग को लाइट नहीं मिल रही है तो क्या हम लोग का एक दिन का भी हक नहीं है कि हम मोबाइल ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकें? हमारा तो हक बनता है कि एक दिन कम से कम एक पानी के लिए और दूसरी ज़रूरियात के लिए तो कम से कम आप लाइट दीजिए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिजली महकमा दोहरे रवैया अख्तियार कर रहा है। दोहरा रवैया बिजली महकमा एकदम खुल के अख्तियार कर रहा है। एकदम खुले तौर पे भेदभाव का बिजली महकमा काम कर रहा है। जहां बिजली महकमा जिसका असर पड़ जा रहा है, कहीं किसी दबाव पड़ता है तो बिजली महकमा, चाहे वो पैसे का दबाव हो, चाहे वो पद का दबाव हो, चाहे किसी चीज़ का दबाव हो, जहाँ दबाव इनके ऊपर पड़ता है तो वो वहाँ काम ठीक करते हैं। जहाँ दबाव नहीं पड़ता है, जहाँ गरीब तबका है, बुनकर तबका है, और जहाँ कमज़ोर, चाहे व्यापारी तबका कमज़ोर तबका है, वहाँ दबाव नहीं पड़ पाता है तो वहाँ लोग 15 दिन से, और ये कहा जाए कि आज 15वां दिन है, 15 दिन से लोग बेहाल हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को 2 रोज़ की वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 2 रोज़ के अंदर बिजली निज़ाम दुरुस्त नहीं किया गया तो गरीब आवाम के साथ साथ बुनकरों को रोड पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता, जिसके लिए बिजली महकमा और ज़िला इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।